अमित शाह कौन है? मोहन भागवत कौन है? हम आदिवासी वनवासी हैं। तुम कौन है? तुम विदेशी हो। उन लोग हम लोग को बोल रहे हैं कि वनवासी। चाहे अमित शाह हो या आरएसएस चलाने वाले हो या वनवासी कल्याण केंद्र चलाने वाले हो, ये सारे लोग जो जो करता था, जो लोग चला रहे हैं, जो संचालित कर रहे हैं, उन लोग का इतिहास कब है? अमित शाह विदेशी, मोहन भागवत विदेशी, दलाल दलाली करने वाले सत्ता सरकार। असंवैधानिक तो है ही, बकवास है। बता रहे दृष्टि की बात कौन लोग करते हैं? जो दूसरे धर्म में गए तो पहले धर्मांतरण पर चिल्लाने वाले लोग पहले बात करें अपने आका से। उन बेवकूफों को, उन तथाकथित पंडितों को हम कहना चाहते हैं, ढोल बजता है और हमारे यहाँ का चंगू मंगू लोग, आदिवासी समुदाय के लोग नाचते हैं। फंडिंग से संचालित संगठन है ये, पूरा पूरी खेल है, एक चल रहा है। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। आज हम कहेंगे कि जिस तरह से अलग अलग मुद्दे पर बात होता है, आज एक नया बहस छिड़ा है कि जिस तरह से लगातार धर्मांतरण की बात होता है, डिलिस्टिंग की बात होता है, अब नया जो बहस छिड़ा है कि आदिवासी वनवासी हो गए हैं। तो हम लक्ष्मीदास से जानेंगे कि उस पर क्या पहले प्रतिक्रिया है। दादा जोहार। जोहार। दादा, डिलिस्टिंग का तो बात होते ही रहता है, धर्मांतरण की बात हो, अब नया हो कि आदिवासी वनवासी हो गए, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, आदिवासी समुदाय को वनवासी कहकर उसके जो परंपरागत अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, उसको कुचलने का, उसको घटाने का, उसको बदलने का खेल है। इसको दायरे में सीमित कर देना। अब जरा बताइए, आदिवासी वनवासी कैसे हैं? और वो लोग बताएंगे, ये आदिवासी चाहे वो प्रोटो ऑस्ट्रेलियड हो, द्रविड़ हो, जितने आदिवासी यहाँ हजारों सालों से रह रहे हैं और जो 1500, 2000, 2500, 3000 साल पहले आए हैं, उन लोग हम लोग को बोल रहे हैं कि वनवासी। इन लोग को पता होना चाहिए, हमको वन क्षेत्र में इन लोग सिमट रहे हैं कि इन लोग वन वन क्षेत्र में रहने वाले हैं। आदिवासी शब्द बोलने से, क्योंकि आदिवासी आदिकाल से इस भारतीय भूभाग में जो रहते आए हैं वो आदिवासी हैं। उसको छिपाने का, उसको एक से गायब करने का ये खेल है। ये इन लोग नहीं बोलते हैं कि ये आदिवासी हजारों साल से यहाँ पर है। चाहे अमित शाह हो या आरएसएस चलाने वाले हो या वनवासी कल्याण केंद्र चलाने वाले हो, ये सारे लोग जो जो करता था, जो लोग चला रहे हैं, जो संचालित कर रहे हैं, उन लोग का इतिहास कब है? जब उन लोग इस देश के अंदर में नहीं थे, उस समय भी यहाँ आदिवासियों में भी नागरिक सभ्यता थी, है ना भाई? है ना, नागरिक सभ्यता थी। जब ये लोग देश में नहीं आए थे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, इस सारा खुदाई में मिला है ना। तो ये लोग बताएंगे। तो आदिवासी को वनवासी कह करके हम लोग को, मैंने
उसके अधिकार को, उसके संवैधानिक अधिकार को हम लोग को सिमट देना चाहते हैं। ये प्रयास चल रहा है और ये आरएसएस भाजपा से जुड़े हुए अनुसांगिक संगठन योजनाबद्ध तरीके से एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि आदिवासी वनवासी हैं। अगर आदिवासी वनवासी हैं तो तुम लोग कौन हो? अमित शाह कौन है? मोहन भागवत कौन है? हम आदिवासी वनवासी हैं। तुम कौन है? तुम विदेशी हो। अमित शाह विदेशी, मोहन भागवत विदेशी। तो ये नहीं चलेगा। ये तमाम इन लोग का जो खेल है, हम लोग समझ रहे हैं इस बात को कि किसी भी एंगल से आदिवासियों की स्वतंत्र पहचान, अस्तित्व, दावेदारी जो ब्रिटिशर समय में भी रहा है, मुगल काल में भी रहा है और आजाद देश में भी रहा है, भारतीय संविधान बनने के बाद ही रहा है। और इसको हजम नहीं कर पा रहे हैं आरएसएस, भाजपा, इसके अनुसांगिक संगठन और जो यहाँ का जो कारपोरेट का दलाली करने वाले सत्ता सरकार। मूल बात को समझ। लेकिन दादा, डिलिस्टिंग का मांग षड्यंत्र है या फिर राजनीति? जो डिलिस्टिंग और धर्मांतरण की बात करते हैं, मैं आज ही लिखा हूँ इस पर, आदिवासी वनवासी पर मेरा पोस्ट है और डिलिस्टिंग और धर्मांतरण पर। दोनों ही बात असंवैधानिक तो है ही, बकवास है। डिलिस्टिंग और धर्मांतरण पर जो भी बात सामने आ रही है, इस विषय पर बहस कर रहा है, वो एक बकवास बात कर रहा है, असंवैधानिक है और खास योजना के तहत कर रहा है, किसी के षड्यंत्र तहत कर रहा है। आपको बता रहे डिलिस्टिंग की बात कौन लोग करते हैं? जो दूसरे धर्म में गए। तो आदिवासियों का धर्म को, रिलीजन को एक्सेप्टेड किया गया है इस देश के अंदर में। ये बात है, जब मिला ही नहीं। जब हमारा धर्म को मानना अलग बात है, आदिवासी सरना मानते हैं, गोंडी मानते हैं, आदि धर्म मानते हैं, आदिवासी धर्म मानते, ये अलग बात है। देश के संविधान में मान्यता ही नहीं हमारे रिलीजन को दिया गया है, अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, और आप बोले धर्मांतर पर चिल्ला रहे हैं। तो पहले धर्मांतर पर चिल्लाने वाले लोग पहले बात करें अपने आका से, जिसके तलवे चाटते हैं, जिसके इशारे पर बयानबाजी करते हैं, जिसके इशारे पर नाचते हैं, उन लोग जाके बोले अपने आका लोग से कि आदिवासियों का स्वतंत्र रिलीजन दिया जाए, तब धर्मांतरण की बात कीजिएगा। आदिवासियों को स्वतंत्र रिलीजन दिया जाए। इस देश में हजारों साल से आदिवासी रह रहे हैं, चाहे एनिमिस्ट बोलिए, आदिवासी रिलीजन बोलिए, आदि धर्म बोलिए, सरना धर्म बोलिए, गोंडी धर्म बोलिए, सब प्रकृति पूजक धर्म है। रिलीजन एक पंथ है। कालांतर में हिंदू, मुसलमान, सिख, बौद्ध, जैन, जितना भी रिलीजन सामने आया या अभ्युदय हुआ, तमाम रिलीजन तो बाद में आया है। तो इन लोग को इस देश के संविधान के तहत उन लोग को आप कलम दिए, कोड दिए, रिकॉग्नाइज कर दिए, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, हजार साल से जो रह रहे हैं, 3000 4000 साल पहले जो रह रहे हैं, उन लोग को आप रिलीजन को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। जो हजारों साल से यहाँ रह रहे हैं, 50,000 साल से जो इस देश के अंदर में रह रहे हैं, उसको रिलीजन को एक्सेप्ट आप नहीं किए, उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं। और दूसरा धर्म में जाता तो चिल्ला रहे धर्मांतरण हो रहा, धर्मांतरण। धर्म नहीं दिया तो धर्मांतरण कहां से? पहले हमारा धर्म का धार्मिक मान्यता तो बोलेगा कि नहीं, आप लोग तो आदिवासी लोग तो कोई सरना मांगता है, कोई गोंडी मांगता है, कोई आदिवासी मांगता है, कोई आदि धर्म मांगता है। उन बेवकूफों को, उन तथाकथित पंडितों को
हम कहना चाहते हैं कि देश के हिंदू धर्म के अंदर 20-25-30 गो शाखाएं हैं, उसको हिंदू धर्म सेक्रेट दिया है। मुसलमान में 15-20 गो शाखाएं होंगी, इस्लाम दिया गया है। बौद्ध में भी 6 गो 5 गो 6 गो शाखा है, बौद्ध धर्म दिया गया है। जैन में भी 5-6 गो शाखा है, उसमें भी जैन धर्म दिया गया है। सिख में भी शाखा है, उसमें दिया गया है। ईसाई में भी है, आरसी है, जीएल है, एसपीजी है, सीएनआई है, सब है, तो भी दिया गया है। तो मेरा कहना है, जो लोग ये सब बहस करते हैं कि आदिवासी लोग कोई सरना मांगता है, कोई आदिवासी मांगते हैं, बकवास। आदिवासी को सेपरेट रिलीजन को देना चाहिए था, और ये नहीं दिया गया है, ये जानबूझकर नहीं दिया गया है। और इसीलिए आज ये खेल किया जा रहा है कि आदिवासियों को कई ईसाई खेमा में, कोई हिंदू खेमा में, कोई का खेमा में। और अभी जो आरएसएस भाजपा के द्वारा नेटवर्क चल रहा है, ये पूरी तरह आदिवासियों को हिंदू फोल्डर में समाहित करके आदिवासियों की स्वतंत्र अस्तित्व, दावेदारी, पहचान को मिटाने की साजिश है। लेकिन दादा, डिलिस्टिंग के बाद झारखंड में, छत्तीसगढ़ में खूब लोग करते हैं, लेकिन जब दिल्ली में जब हुआ समागम, संस्कृत समागम, उसमें कोई डिलिस्टिंग का शब्द का उपयोग नहीं किए, या बैनर में भी डिलिस्टिंग शब्द नहीं लिखे, तो इसको कैसे देख रहे हैं आप? बता रहे हैं, ढोली तारो ढोल बाजे ढोल, यही स्थिति है। उधर से ढोल बजता है और हमारे यहाँ का चंगू मंगू लोग, आदिवासी समुदाय के लोग नाचते हैं। ये स्थिति बता रहे हैं। ये लोग बिल्कुल तार्किक ढंग से समझने की बात को क्यों नहीं करते हैं? क्यों आदिवासी को स्वतंत्र रिलीजन, स्वतंत्र धर्म की बात नहीं करते हैं? क्यों डिलिस्टिंग पर, जो डिलिस्टिंग नहीं हो सकता है उनको करने चले? कहाँ से डिलिस्टिंग होगा? डिलिस्टिंग करने से पहले आर्टिकल 342 को चेंज करना होगा, और आर्टिकल 342 ऐसा है, इसको चेंज करना आसान नहीं है। इसे सरकार के फैसले से तुरंत चेंज होने वाला नहीं है। उसके लिए आर्टिकल 342 342 में शेड्यूल ट्राइब मानने का आधार धर्म माना ही नहीं गया है, इस बात को जानना चाहिए। उसमें शेड्यूल ट्राइब मानने का आधार धर्म जिस दिन अंकित किया जाएगा तभी जाकर के ये होगा, तब आप हो सकते हैं। आप गौर रहे हैं, जब इस देश के अंदर मुसलमान लोग एसटी में शामिल हो सकते हैं, मुसलमान लोग एसटी में शामिल हैं, तो क्राइटेरिया क्या है? सामाजिक पिछड़ापन, भौगोलिक अलगाव, यही सब है ना। उसका जीने का पद्धति, उसका परंपरा, उसका ट्रेडिशन, यही चीज है। तो जो ट्राइबल मानने का जो आधार है, वहां धर्म ही नहीं है। तो ये लोग झूठों को बहस करते हैं, और वो आर्टिकल 342 को चेंज करने का इतना आसान काम भी नहीं है ना। जब तक मैंने लोकसभा राज्यसभा से पारित कराना होगा, बहुमत मेजोरिटी होना चाहिए, तब जाके होगा। तो उस पर काम नहीं करके ये लोग हवा खड़ा, दरअसल होता कुछ नहीं है डिलिस्टिंग से, ना कुछ किसी का कोई डिलिस्टिंग हो रहा है ना। तो जो लोग डिलिस्टिंग की बात करते हैं, उसको पहला बात बोले, पहले सरना, आदिवासी धर्म या आदि धर्म या प्रकृति पूजा धर्म का लिस्टिंग करवाने की मांग करें। हमको आदिवासियों का पृथक रिलीजन लिस्टिंग करो, तब डिलिस्टिंग की बात करो। दादा, उन लोग तो जैसे अब हम जनजातीय स्वच्छ मंच लोग डिलिस्टिंग की जो मांग करते हैं, तो बोलते हैं कि सरना धर्म जो कोड आप लोग मांग करते हैं, आदिवासी धर्म कोड की जो मांग करते हैं, तो कहीं ना कहीं तो ईसाइयों के ऊपर आरोप लगाते हैं, उसको मांग है सरना धर्म कोड। अपना स्वतंत्रता नहीं करेगा? कौन लोग के बारे में बोल रहे हैं? जनजातीय स्वच्छ मंच, जनजाति और कौन संगठन है? आरएसएस से लोग। हाँ, तो आरएसएस संगठन क्या करेगा? हैं? जिसका कंट्रोल, क्लच, ब्रेक सब दूसरे जगह है। हैं? भड़बड़ भड़बड़ बोल के यहाँ पर बयानबाजी करते हैं। हैं? सवाल ये लोग कौन लोग हैं? आरएसएस, भाजपा, विहिप जैसे संगठनों के फंडिंग से संचालित संगठन है, पोषित संगठन है। तो पोषित संगठन क्या करेंगे? जानवर पालिएगा तो जानवर को पालिए तो एक लिमिट में ना काम करेगा। पालतू पालतू जानवर कैसे काम करता है? तो सवाल है, ठीक वही मामला है। स्वतंत्र संवैधानिक बात करने में तो लुकाता नहीं है, हैं?
ये है वो है बोल बोल के नहीं चलेगा। मेरा कहना है कि पहले आदिवासियों को पृथक रिलीजन दो, उसके बाद बात करो। और जो डिस्टिंग की बात करता है, उन लोग पहले बोले कि आर्टिकल 342 में वो धर्म को जुड़वाए। अच्छा दादा, धर्म बदलने से क्या आदिवासी बदल जाता है? हम बोले ना भाई, 342 में ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं, कोई प्रावधान नहीं। आदिवासी मानने का मापदंड धर्म दिया ही नहीं। जब तक नहीं दिया जाएगा तब तक इसको कुछ नहीं कहा जा सकता है। इस पर इसे एक बकवास ही बात है। तो मेरा एक ही कहना है, इस पूरे मामले में जो भी बात ऐसा हो रहा है, ये बिल्कुल बहस खड़ा करने का है। तो ईसाई को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है या मुसलमानों को? पूरे प्रकरण में डिलिस्टिंग का जो है। देखिए, भाजपा आरएसएस जैसे संगठन चुनाव में वोट का दुर्विकरण करके एक माहौल बनाकर रखना चाहते हैं। न इस देश में मुसलमान का कुछ होने वाला है, न ईसाई को भी कुछ होने वाला है। डरवा करके, माहौल बना करके, नैरेटिव सेट करके इस चीज को बनाए रखना है। क्या लगता है कि आदिवासियों को बांटा जा रहा है डिलिस्टिंग के नाम से, कमजोर किया जाता है? बिल्कुल बांटा जा रहा है। अगर ये आदिवासी बटेंगे तो फिर किनको बेनिफिट होगा? आदिवासी बटेंगे तो देखिए, आदिवासी एक तरह से अघोषित रूप से जंग लड़ रहा है सबसे। एक देश आज भी जंग इसलिए लड़ रहा है, देश में कारपोरेट सेक्टर का बहुत हमला है। आदिवासियों को बांट कर रखा जाएगा तो जंगल जमीन की लड़ाई कमजोर हो जाएगा, आदिवासी का मान सम्मान लड़ाई कमजोर हो जाएगा, आदिवासी का संवैधानिक अधिकार कमजोर हो करेगा। तो ये सारा खेल करेगा, आदिवासी इसी में उलझल रहे। और उधर से जो लूट हो रहा है, कारपेट लूट हो रहा है, या जंगल जमीन पहाड़ खदान जो लूटा जा रहा है, उसको तोड़ने का पूरा प्लान है। आदिवासी पहले या धर्म? सबसे पहले आदिवासी। दुनिया में मानव जाति का धर्म कौन बनाया? कुछ मूर्ख लोग, पागल लोग, पाखंड करता लोग बात। दुनिया में हर एक रिलीजन मानव ने बनाया, मनुष्य ने बनाया, समझे ना। इसलिए आज के तारीख में अगर बोलिएगा कि जितना भी धर्म जो आया, धर्म आज तक कितना धर्म आके चले गए रिलीजन। मानव जाति ने धर्म का निर्माण किया है। इसलिए अगर बात है तो सबसे पहले बात करिए कि अगर हम बात करेंगे, हम आदिवासी लोग का रिलीजन क्या है। देखिए, हम ऐसा आदिवासी लोग का धर्म है जिसमें कोई पाखंड नहीं है। नदी नाला जो प्रकृति है, नदी नाला, पहाड़ पर्वत, सूरज, इसी को मानना है, जो देख रहे हैं, जिससे हमारा जीवन चलायमान है। तो मेरा कहना है कि धर्म पर बहस करता है लोग, वो लोग आज के तारीख में लोगों को क्या बोले, गुमराह कर। डिलिस्टिंग धर्मांतरण या चुनावी मुद्दा है या इस पर कुछ पहल करें? एक नैरेटिव सेट करके हर तरह मुद्दा आता है, चुनाव का ही नहीं, और भी माहौल बनाए रखने के लिए, अपने बाजार में करने के लिए। और दरअसल इसके पीछे बड़ी खेल, बोले ना, कारपोरेट लूट का खेल चलता है, चुनावी राजनीति का खेल चलता है, जंगल जमीन माइंस मिनरल्स लूटने के लिए आदिवासी क्षेत्रों में खेल चलता है। इसलिए आज गौर कीजिए, उतना ही आदिवासियों की चिंता है अमित शाह को या उससे जुड़े संगठन को, छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, उड़ीसा में क्या हो रहा है, क्यों वनवासी क्षेत्र के लोगों का जमीन लूटा जा रहा है, जंगल लूटा जा रहा है, उस पर बात नहीं होगी। ये पूरी खेल है, एक चल रहा है। अभी आप सुने लक्ष्मीदा की बात, जिस तरह से हम लोग डिलिस्टिंग, धर्मांतरण और आदिवासियों को वनवासी कहने पर बात शुरू किए थे, जिस तरह से हर बार हम बोलते हैं कि एक अच्छे तर्क के साथ अपनी बातों को रखते हैं, और बुद्धिजीवी इसीलिए हम लगातार कहते हैं कि बुद्धिजीवी है समाज में, समाज की बात को लगातार उठाते भी हैं। तो आज भी डिलिस्टिंग, धर्मांतरण और वनवासी जिस तरह से कहा जा रहा है, उसी पर हम लोग बात कर रहे थे। लेकिन लक्ष्मीदा स्पष्ट कहे कि जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है, डिलिस्टिंग और किसी को नहीं होने जा रहा है। धर्मांतरण पर जिस तरह से कहा जा रहा है कि अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा हिंदू में लोग, डिलिस्टिंग की बात करें तो उसमें है, धर्म की बात करें तो हिंदू में लोग ज्यादा धर्म मानते हैं। तो उसी तरह से कह रहे हैं कि जिस तरह से जो लोग दिल्ली गए और वहां पर अमित शाह
डिलिस्टिंग का एक बात नहीं की, वहाँ बैनर में डिलिस्टिंग शब्द नहीं लिखा गया, वहाँ संस्कृति समागम लिखा गया। उस पर कहीं न कहीं लोग समझ रहे हैं कि आदिवासियों को किस तरह से तोड़ा जा रहा है, किसी तरह से बाँटा जा रहा है और ये भी कह रहे हैं कि एक माहौल बनाया जा रहा है चुनावी मुद्दा की तरह। तो इसी तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।